आइए इसके लिए मैं आपको ट्रिक सिखाता हूँ। तो बेटा जब भी ऐसे क्वेश्चन मिले, इसमें बस ये देखना होता है कि आपका जो अंश है वो दोनों जगह सेम सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ 1 1 है, यहाँ 5 5 है। अगर अंश समान आ गया, सेम सेम हो गया, तो आप इसको सिंपली जोड़िए, इन दोनों को जोड़ दीजिए। तो 3 और 2 5, 5x -1 -1 माइनस का 2 बराबर 0। 5x की वैल्यू हो गई 2 और x की वैल्यू हो गई 2/5, और यही बेटा हमारा आंसर है। आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी। जैसे यहाँ पर देखिए, अंश दोनों के समान हो गए, आप दोनों के हर को जोड़िए। 2 और 2 4x, और -5 और 3, तो माइनस का 2 = 0। तो 4x की वैल्यू आ गई 2, x की वैल्यू आ गई 2/4 यानी 1/2। यही हमारा फाइनल आंसर है। क्या आपको बात समझ में आई? जैसे नेक्स्ट है बेटा, जैसे इस तरह का क्वेश्चन मिल जाए, लेफ्ट हैंड साइड में भी 2 पद हैं और राइट हैंड साइड में भी, यहाँ भी देख सकते हैं अंश और हर दोनों में अंश जो है वो समान है, 1 1 है। आप सिंपली हर को जोड़िए। 2x 9 और 7 16, यहाँ पर भी देखिए 2x 10 और 6 16। अगर दोनों तरफ के जोड़ समान आ रहा है तो इसी को 0 कर दीजिए, यही आंसर है। तो यहाँ से बताइए x की वैल्यू कितनी आ गई? 8। तो यही हमारा फाइनल आंसर है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, अगर यहाँ पर देखो अंश समान है, आप सिंपली इसको जोड़िए। 2x + 16, यहाँ पर भी देखिए 2x + 16, देख सकते हैं दोनों तरफ इक्वल आ गया। अगर दोनों तरफ इक्वल आ गया बेटा, इसको 0 के इक्वल करिए। यहाँ से x की वैल्यू आ गई -8, और यही हमारा आंसर है ना। आप विद इन सेकेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या यहाँ पर भी बेटा अंश 1 1 है? अंश 1 1 2 2 3 3 कुछ भी हो सकता है, बट एक जैसा होना चाहिए, सेम सेम होना चाहिए। आप दोनों के हर को जोड़ दीजिए, दोनों के डिनोमिनेटर को जोड़ दीजिए। 2x 9 में से 7 गया 2, यहाँ पर भी जोड़िए। 2x 11 में से 9 गया 2। अब इसको 0 के इक्वल कर दीजिए। बताइए 2x की वैल्यू आ गई -2, x की वैल्यू आ गई -1। तो आप देख सकते हैं कि कितने आसानी से आंसर हो सकता है। क्लियर? आइए नेक्स्ट देखते हैं बेटा, इस तरह का क्वेश्चन। बेटा यहाँ पर कंडीशन है बीच में प्लस आना चाहिए। अगर माइनस आ गया तो उसको ट्रांसपोज करो, पक्षांतर करो। देखो इस माइनस को इधर ले आओ और इस वाले माइनस को इधर ले आओ, तो देखो ये हो जाएगा 1/x - 8 + 1/x - 9, और ये हो गया x - 12, और ये हो गया बेटा 1/x - 5। अब दोनों को जोड़ के देखिए, क्या दोनों के जोड़ समान आ रहे हैं? तो यहाँ देखो 2x - 17, और यहाँ पर देखो 2x - 17, जैसे ही समान आ गए इसको 0 करिए। 2x की वैल्यू 17 आ गई बेटा, x की वैल्यू 17/2, और यही हमारा फाइनल आंसर है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगेन बेटा देखो यहाँ माइनस है, इस माइनस को इधर भेज दो और इस वाले माइनस को इधर भेज दो, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो प्लस के लिए होता है। तो 1/x - b, आप इसको पक्षांतर करेंगे 1/x - c। यहाँ देखो 1/x - c + d, और ये 1/x - b - d, दोनों को जोड़िए। तो देखो x में x जोड़ेंगे 2x - b - c, यहाँ पर जोड़िए 2x, है ना। देखो d से d कट गया, माइनस का b और माइनस का c, क्या दोनों जोड़ इक्वल आ गए? इसको 0 के बराबर कर लीजिए। 2x की वैल्यू आ गई b + c, x की वैल्यू आ गई b + c/2। यही हमारा फाइनल आंसर है ना। आप देख सकते हैं कि विद इन सेकेंड, 30 सेकेंड के अंदर आप क्वेश्चन को बड़े ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो बेटा आपको एलसीएम लेके सॉल्व करने में जन्म जन्मांतर का समय लग जाता है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगेन बेटा ये माइनस है, पक्षांतर करिए, इस माइनस को इधर ले जाओ, क्योंकि हमारा फॉर्मूला प्लस के लिए होता है। 1/x + b + 1/x + c, इधर देखो बेटा 1/x + c - d, और ये 1/x + b + t। अब आप दोनों को जोड़ लीजिए, बताइए कितना आया? x + b + c, यहाँ पर जोड़िए कितना आया? 2x, देखिए d से d कट जाएगा, प्लस का c प्लस का b, क्या दोनों जोड़ इक्वल आ गए? यहाँ पर भी 2x है, अगर दोनों जोड़ इक्वल आ गए तो 0 के बराबर कर दीजिए। 2x = माइनस का b माइनस का c, x की वैल्यू माइनस कॉमन ले लीजिए, b + c/2, और यही हमारा आंसर है। विद इन 30 सेकेंड आप आंसर कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। थैंक यू।